धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। गुड इवनिंग। मेरा नाम गुरप्रीत है। शराबीपन नाम की बीमारी से पीड़ित हूँ। एक दिन के आधार पर ठीक हूँ। उसके लिए अपनी हायर पावर, स्पॉन्सर, प्रोग्राम, किताब सभी का धन्यवाद करता हूँ। और प्रेरणा ग्रुप का अति धन्यवाद करता हूँ, चेतन भाई का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज अपना एक्सपीरियंस एंड थॉट और शेयर करने का और आप लोगों से मिलने का। तो बड़ा अच्छा शेयर कर रहे थे मेरे दोस्त और सभी दोस्त। तो मेरा जो कार्यक्रम है दोस्तों, वो 2015 में शुरू होता है, जब मैं अल्कोहलिक अनोनिमस की मुझे जानकारी मिलती है। और फिर ये जानकारी मिलती है, अभी मेरे को शराबीपन नाम की जो बीमारी है उसकी ग्रस्त में हूँ मैं। उसको उसने मुझे पकड़ लिया है और अब मैं अपनी मर्जी से इसको छोड़ नहीं पा रहा। तो 2015 से एक साल पहले मुझे डॉक्टर ने बोला, अभी भाई साहब जिस स्पीड से आप पीते हैं ज्यादा देर नहीं पी पाएंगे, आपकी बंद करनी पड़ेगी। और मेरा क्लेवर माइंड इतना था, मुझे लगा यार बंद करके तो शायद जिंदगी नहीं निकल पाएगी, तो थोड़ी सी कम कर लेते हैं। कम करने के चक्कर में मैंने हफ्ते में एक बार डिक्लेयर किया भी पीनी है, पर दो तीन बार हो जाती थी, चार बार। लास्ट पे जब मुझे कोई दोस्त शराब की बोतल दे गया गिफ्ट में, मुझे ब्रांड अच्छा लगा, तो वो लिफाफे में अखबार में जो था वो रैप हुई थी बोतल। मैंने कहा यार ये बढ़िया ब्रांड है, इसको ना किसी दिन बैठ के पियेंगे। चल, मैंने कहा यार वैसे शौक के लिए एक घूंट ले ही लेते हैं। तो मैंने एक घूंट लिया और फिर बॉटल रख दी। तो जब मैंने वो डे आया जिस वक्त मुझे लगा अभी हाँ यार पीनी चाहिए, तो मैंने जब वो बॉटल निकाली तो वो दोस्तों खाली हो चुकी थी। मुझे पता ही नहीं लगा कब मैंने घूंट घूंट करके 3-4 दिन में थोड़ी थोड़ी करके, चाहे वो सुबह थी, चाहे वो दोपहर थी, चाहे नाश्ते के बाद था, एक एक दो दो घूंट जैसे हम दवाई लेते हैं डॉक्टर कहता है, भी वो नीट ही मैंने बॉटल खत्म कर दी। और फिर मुझे समझ आया अभी यार ये जो समस्या है, ये समस्या अब मेरी समझ से बाहर की समस्या। गुरजीत भाई आपका माइक ऑन है। थैंक यू गुरजीत। सो हमारी मेरी जो समस्या थी वो मुझे समझ आई भी, मैं अब इसको चाहकर भी एज सच अपनी मर्जी से रोक नहीं पाता। तब से सफर शुरू हुआ दोस्तों। और अल्कोहलिक अनोनिमस की जानकारी मिली, मुझे समझाया गया मेरी बीमारी के बारे में। और शुरुआती दिनों में जो मुझे समस्याएं आई उसकी जानकारी दी गई। और फिर तब 2015 अगस्त से मैं सोबर हूँ एक दिन के आधार पे, और कोशिश करता हूँ भी रोज अपने आप से संघर्ष करके इस चीज से मैं छुटकारा ले सकूं। तो सबसे पहले मुझे समझने की जरूरत आई जब मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आया, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है हर्डल्स इन माय रिकवरी, वो रुकावटें जो मुझे ठीक होने से रोकती हैं। तो उससे पहले मुझे समझने की जरूरत थी, क्या मुझे ठीक होने की जरूरत है, और उससे पहले समझने की जरूरत थी मैं गलत हूं जो मुझे ठीक होना चाहिए। तो अल्कोहलिक अनोनिमस की किताब, पहला सफा, एक किताब है दोस्तों जो अल्कोहलिक अनोनिमस की बुक है, जिसको बिग बुक कहते हैं, 12 बाय 12 कदमों वाली किताब कहते हैं। आप सभी को जानकारी है इस किताब के बारे में। लेकिन ये किताब उन दोस्तों की कहानियां हैं, उन दोस्तों की अपनी जो उनमें जो उन्होंने फील किया, जैसे उन्होंने डील किया, या तीन शब्द वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया, और जब उन्होंने वो कर लिया तब उनकी लाइफ कैसे हो गई। इन तीन शब्दों के ऊपर ये पूरी की पूरी किताब है, जिसमें डॉक्टर का भी रेफरेंस दिया गया है, कुछ चीजें और बताई गई हैं, कुछ बीमारी की बातें की गई हैं, और कुछ बताया गया है भी आप ठीक कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ठीक होने की जरूरत है, इससे भी पहले मुझे समझने की जरूरत थी भी मैं गलत कहाँ हूं, मैं तो ठीक ही हूं। तो मुझे किताब का पहला पन्ने से
पढ़ाना शुरू हुआ मेरे स्पॉन्सर ने, जो कहता है भी 100 लोगों से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ठीक हो गए हैं। किस चीज से? होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, ना ठीक होने वाली जो सोच और बॉडी से। तो ये कार्यक्रम की शुरुआती वाली लाइनें मुझे समझ आती हैं, जो मुझे कहती हैं भी भाई तेरे को एक बीमारी लगी हुई है, और वो बीमारी है तेरी गलत सोच की। और 100 से ज्यादा लोग, ये 1939 में पब्लिश हुआ किताब, 100 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं इस गलत सोचने वाली बीमारी से। तो मेरे को अब बताया नहीं गया भी हाँ भाई यार तू गलत है। एक एक चर्चा सी शुरू हुई भी हाँ ऐसे है। क्योंकि अगर मुझे पहले दिन कहा जाता भी तेरा तो दिमाग खराब है गुरप्रीत, तू बहुत बड़ा शराबी है, तू यहाँ यहाँ गलत है, मैंने भाग जाना था। मुझे बड़े प्यार से उन दोस्तों ने किताब में लिख के बताया कि गुरप्रीत 100 लोग ऐसे हैं जो ठीक हो गए, जो गलत सोचते थे। तो मुझे, जब मैं धीरे धीरे समझता हूँ आगे आके किताब के बारे में, तब मुझे बताया जाता है भी तेरी सोच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर डॉक्टर सिल्कवर्थ का चैप्टर मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कहता है भी कुछ चीजें ऐसी हैं लाइफ में गुरप्रीत तेरे में, जिनको तू स्वीकार नहीं कर पाता। अभी तक शराब का कोई नहीं है। मैं जैसे प्रैक्टिकली हम नॉर्मल बंदे से बात करते हैं, वैसे मेरे से बात करती है मेरी बुक। और मैं वाकई किताब, मेरे को, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ किताब को, और ऐसे ही मुझे वो समझ आती है। तो किताब मुझे क्या कहती है, अभी यार छोड़ देते हैं अभी शराब का बात, तो नॉर्मल लाइफ को, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ का चैप्टर है डॉक्टर ओपिनियन, उसके पहले में उन्होंने बोला, क्योंकि पहले तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी सारी, फिर वो लिख दिया, फिर वो हमारे मेंबर्स वहां पहुंचते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये एक पेज सवा पेज कुछ नहीं समझ आएगा, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सेकंड पैरे में, सेकंड पेज के सेकंड पैरे पे वो कहते हैं डॉक्टर साहब भी गुरप्रीत तेरी समस्या क्या है, तू जिंदगी में जो रियलिटी है उसको स्वीकार नहीं कर पाता और अपने सपनों की दुनिया में रहता है। तो मेरी रियलिटी क्या थी? भी मेरी रियलिटी ये थी भी मेरी लाइफ में समस्याएं बहुत थी। मैं एक्स एंजाइटी पेशेंट हूँ, मुझे चिंता और डर होती थी भी मेरी मौत हो जाएगी। मैंने शराब पीनी शुरू की, शराब तो कम नहीं हुई, ना वो कम हुई, उल्टा एक और गल पड़ गई शराब। दवाइयां भी, शराब भी, और वो समस्याएं भी। तो मेरे से कोई छीन के ना ले जाए मेरी जिंदगी, इस चक्कर में मैं सोचता रहता था, गलत सोचता था। तो मैं अपनी लाइफ को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ वो जैसे है, और मैं सपनों की दुनिया में रहता हूँ, गलत सोचता हूँ। गलत कैसे सोचता हूँ उसका बड़ा इंडिपेंडेंटली मुझे उन्होंने पेज 52 पे ले आके छोड़ दिया, क्योंकि फैसला तो मुझे ही करना था। अभी सिर्फ हर्डल्स की बात बाद में करेंगे, पहले तो यही है भी मैं गलत कहाँ हूँ। क्योंकि मुझे आप लोगों ने बताया भी हाँ जी कैसे और कहाँ से एक अच्छे इंसान को होना चाहिए। फिर मुझे बताएगा भी तू देख ले अगर ऐसा है। तो फिर पेज 52 पे लाके उन्होंने मुझे छोड़ा सीधा भी तेरे रिलेशंस में गड़बड़ है। मैं कहा हाँ है। जब मुझसे सवाल वो पूछते हैं, 12 सवाल तो सिर्फ शराब के लिए पूछे गए थे, 10 सवाल फिर मुझे पूछते हैं मेरे दोस्त जो किताब लिखते हैं। किताब मुझसे कहती है भी तेरे रिलेशंस, तेरे वाइफ के साथ रिलेशंस ठीक है? नहीं जी गड़बड़ ही है। अच्छा, इन लॉज के साथ? नहीं जी वहां भी गड़बड़ है, क्योंकि इन लॉज ना मेरे वाइफ को बहुत ज्यादा ना पट्टी पढ़ाते हैं, फिर वो मेरे से लड़ाई करती है। भाई बहन के साथ ठीक है, बहन को तो बेचारी को कुछ नहीं पता, लेकिन भाई है जो वो पता नहीं मेरी प्रॉपर्टी ना दबा ले यार। मदर फादर की बात आती है रिलेशंस में, पता नहीं, बड़े भाई के साथ तो बढ़िया करते हैं, उनको ही बॉस मानते हैं, मैं छोटा हूँ, ठीक है, तो मुझे प्यार नहीं मिलता। और अगर मैं बड़ा हूं तो सारी जिम्मेदारियां मेरे पे डाल दी हैं जी, अब छोटे हो गए हैं वो भाई बहन, तो वो अपना आप करे। सोसाइटी में, बिजनेस में, जॉब पे, ये सारी चीजें सवाले मुझे पूछे गए।
पेज 52 के ऊपर, तेरे रिलेशंस में गड़बड़ है, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया गया मेरे मत्थे पे कि हाँ तू देख। तू अपनी भावनाओं को संभाल पाता है गुरप्रीत? कभी गुस्सा आता है उसको कंट्रोल कर पाता है? कभी नाराजगी, कभी डर, कभी चिंताएं, जहां तेरे को खुश होना चाहिए वहां तू मुंह लमका के बैठा रहता है, और जहां तेरे को वाकई थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना चाहिए वहां तू इतनी अनगैली से काम करता है, इनकंसिडरेट बिहेवियर लेके आता है, भी गड़बड़ी कर देता है ऐसा तेरे साथ? मैंने कहा जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूजलेसनेस की भावना आती है कि यार मेरी तो जिंदगी में ना तो मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, सोच रहा हूं अभी, क्योंकि मेरी सोच इतनी बड़ी थी, मैं चीजों को सच मान लेता हूँ, क्योंकि मैं एक्स एंजाइटी पेशेंट हूँ दोस्तों। मेरे को डॉक्टर बताते हैं भी अगर तूने सोचना शुरू कर दिया ना भी तेरे अंदर बीमारी है, तू पैदा कर देगा उस बीमारी को। मेरी इतनी ताकत है मेरी सोच में। मैं बैठे बैठे सोच लेता हूँ भी मेरी मौत हो जाती है तो घर वाले कहाँ भोग डालेंगे, ये गुरुद्वारा तो बहुत महंगे पैसे लेता है, बाहर वाला ठीक है। मैं इस तरह से चीजों को सच में बदल देता हूं। तो यूजलेसनेस, व्यर्थता, ना मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं, मेरे दोस्त भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, माँ बाप वो कहते हैं शराब तो है ही है, तो शराब तो मुझे अच्छी लगती है, शराब ने तो कुछ नहीं किया, मैं ऐसे कहता हूँ। लेकिन समस्याएं वही हैं, कंजूसी है। मुझे पता है अभी आज इस सोफे को बदलने की जरूरत है, मैं उस सोफे को नहीं बदलता, मैं कहता हूँ छोड़ो, क्या जरूरत है, इसका ना कपड़ा बदला लेते हैं। और बाहर जाता हूँ, 2 साल हुए हैं अभी मोबाइल चेंज करे को, मन में आता है ये पुराना मोबाइल हो गया, इसको नया लेके आते हैं। तो मेरे फैसलों में कमी है, पेज 52 कहता है, मैं डरा हुआ हूँ, मैं चिंता में रहता हूँ, इमोशंस को संभाल नहीं पाता हूँ, लाइफ मुझे यूजलेसनेस नजर आती है। ये हैं तेरे में सारी चीजें मुझे सवाल पूछे हुए? मैंने कहा जी बिल्कुल है। अच्छा अब शराब पे तो तूने बोल ही दिया गुरप्रीत भी तेरा कंट्रोल नहीं है, हाँ जी है। तो भाई समस्या तेरे को पता लग गई है। और इन सभी चीजों के ऊपर, चाहे वो रिश्ते हैं, चीजों की भावनाओं की चीजें हैं, तू चाहता है इनसे छुटकारा लेना? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ। जरूरत भी है भी छुटकारा मिल जाए? हाँ जी जरूरत भी है। छोड़ पा रहा है? नहीं जी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे जब समझ आया भी वाकई यार मेरी शराब भी ज्यादा है, मेरी लाइफ में अनमैनेजेबिलिटी भी ज्यादा है, जहां यस करनी होती है वहां मैं नो कर देता हूँ। और इसमें मेरी शराब का कोई लिंक नहीं, ये नहीं था कि मैं शराब पी के ही गलत फैसले करता था, मैं शराब पीने से पहले भी ऐसे ही करता हूँ, अपने आप को वो दिखाना जो मैं नहीं हूँ। रिश्तों को, या तो मैंने रिश्तों को दबा दिया या मैं खुद दब गया। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस था जो वो मेरी लाइफ में नहीं था। शराब मैंने रात को पीनी होती थी, ये तो सुबह से ही शुरू हो जाती थी चीजें। शराब ने मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को भुलाने में मदद की, क्योंकि मैं जब शराब पीता था तब मैं बेहोश हो जाता था और ये दिमाग में आनी चीजें बंद हो जाती थी। लेकिन जब मैं फिर उठता था, क्योंकि जब मेरा लास्ट स्लिप हुआ 2 महीने अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग्स लगाने के बाद भी, तब मुझे ऐसी एंजाइटी का प्रेशर पड़ा, सोच का प्रेशर पड़ा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैंने ड्रिंक ले ली, इवनिंग में उठा तो वो सोच वही थी। तो मुझे समझ आया भी मेरी समस्या मेरी सोच में है, जो वो पहली लाइन लिखते हैं, 100 से ज्यादा लोग ठीक हो गए उस बीमारी से जिसको कहते हैं सोच की बीमारी, होपलेस कंडीशन ऑफ माई माइंड। उसमें से ना ठीक होने वाली सोच की बीमारी से ठीक हो गए 100 से ज्यादा लोग, और 100 से ज्यादा लोग शारीरिक बीमारी से ठीक हो गए, क्योंकि मेरी सोच पहले आती है, फिर मेरी बॉडी उस एक्शन को लेने में कन्वर्ट कर देती है, और फिर मैं बार बार करता हूं।
चाहे वो शराब है, चाहे वो मेरी झूठ बोलने की आदत है, चाहे वो कुछ भी है। और डॉक्टर सिल्कवर्थ क्या कहते हैं भी, तू इसलिए ऐसा करता है क्योंकि तेरे को अच्छा लगता है, और बार बार करता है। अभी मैंने हर्डल्स की बात नहीं की, हर्डल्स तो बाद में है। वो उसी प्रकार है, वे स्पीड ब्रेकर तो बना दिया है सड़क पे, पर क्या उसकी जरूरत क्या है? तो पहले मैं जरूरत समझने की कोशिश कर रहा हूं भी, वाकई मुझे कहा गया भी तेरे को ठीक होने की जरूरत है, मुझे बताओ तो सही भी मैं गलत कहाँ हूं। तो मुझे मेरी किताब कहती है भी ऐसे ऐसे चीजें हैं तेरे साथ, तू फैसला कर ले, तू गलत है। और डॉक्टर सिल्कवर्थ कहते हैं अपने उसमें किताब में, चैप्टर के पहले में भी, यार तू इसलिए ऐसा करता है क्योंकि तेरे को मजा आता है, और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है तो गलत और सही में फर्क देखना भी बंद कर देता है। पैसा चाहिए, चाहे वो रिश्वत से पैसा हो, तो और चाहे चाहे सट्टे से पैसा हो, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरी समस्याओं का जब मुझे जानकारी मिलती है, तब मुझे फिर समझ आती है भी आई एम पावरलेस ओवर माई डैश, एंड माई लाइफ बिकम अनमैनेजेबल। मैं शक्तिहीन हूं अपनी इस आदत का, और मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है, अस्त व्यस्त है। अब मुझे समझ आ गया। फिर फिर मेरा दिमाग काम करना शुरू करता है यार। तब मैं बहाने करता हूं, और तब मैं करता हूं हर्डल्स। हर्डल्स मतलब मैं अपनी किताब, मेरी जो समस्याएं हैं उनको ना मानता। तो व्यक्तिगत जो मेरा दिमाग है या मेरे जो बिहेवियर है, उसमें सबसे पहले मेरी बाधा काम कर रही है मेरे इनकार करने की। ओ भाई साहब, ऐसा है ही नहीं। इतना कुछ समझने के बाद भी, क्योंकि अगर मैं हमेशा ये कहता हूं भी, ये चीजें जब मेरे सामने मुझे आईना दिखाया गया ना, तब मैंने कहा, या उससे पहले या बाद में भी मैं कहता हूं, इनकार करता हूं। तो रिकवरी का सबसे बड़ा दुश्मन मेरा इनकार करना, और अपने आप को आत्म धोखा देना, इल्यूजन। मैं किसी दिन इन सभी चीजों को ठीक कर लूंगा, मैं ठीक हूं, और मैं ही ठीक हूं, बाकी सब गलत है। ये था मेरा सबसे बड़ा। तो मेरा स्वीकार करना, क्योंकि मैं सोल्यूशन की बात करूंगा, पहले मैंने अपनी बीमारी की बात की जो मुझे किताब भी बताती है। अब मैं हर्डल्स की बात करता हूं कि कौन कौन सी बाधाएं आती हैं मेरे में। तो मेरा इनकार करना, अपने आप को धोखा देना, शायद मैं इन सभी चीजों को कर सकता हूं, और ये इल्यूजन, ये वहम भी मैं शायद इनको कंट्रोल कर पाता हूं, कई ऐसे दोस्तों को खा गया है, मार गया है, जो शायद इसमें से निकल नहीं पाए। उन्होंने अपनी हमारी किताब में भी लिखा हुआ है भी, ये धोखा शायद किसी दिन किसी को मार देता है, भी मैं सब कुछ ठीक हूं। इससे बड़ी चीजें नहीं मेरे को शीशा दिखा सकती मेरी किताब, पेज 52 की अनमैनेजेबिलिटीज, और शराब की पावरलेसनेस, शक्तिहीनता। और शक्तिहीनता और पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी एक ही फंडे पे निकलती है, और वो है मेरा रॉक बॉटम। और रॉक बॉटम क्या है? बहुत ज्यादा जरूरत है मैं चीज को छोड़ दूं, इच्छा भी है, जरूरत भी है, बट मैं फिर भी ऐसा नहीं कर पाता हूं। इसका मतलब मैं फंस गया हूं उसकी गिरफ्त में। तो आगे बढ़ते हैं। एक और जो सबसे बड़ी समस्या आती है, तो पहली तो मेरी आ गई है, डिनायल है, सेल्फ डिसेप्शन है। दूसरी है कंप्लेमेंसी एंड ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं कंप्लेमेंसी में, आत्म संतोष और अत्याधुनिक आत्मविश्वास। ये एक ऐसा जाल है जो मुझे फंसाता है। और बिग बुक में चेतावनी दी गई है, अपनी उपलब्धियों पर आराम करना मेरे लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। ये है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मुझे लगता है यार मैंने नहीं पी, मैं कर सकता हूं ऐसा।
मीटिंग्स में आ गया, चलो थोड़ा सा और बढ़ते हैं, आप लोगों ने मुझे बोल दिया मीटिंग्स में आ जा। मैंने पहले ठीक रहा मैं, फिर मुझे समझ आ गया, जैसे वो बिल ने नहीं कहा भी यार इतनी सी तो बात थी। वो अभी जब उसको कहता है बार बार, जब सिल्कवर्थ के पास 11 दिसंबर 1934 से 19 दिसंबर 1934 तक डॉक्टर सिल्कवर्थ के हॉस्पिटल में बिल रहा, तो बिल कहता है, जब उसको समझ आती है बार बार, तो यार इतनी सी तो बात थी, मेरे को तो समझ आ गई, मेरे को नॉलेज नहीं थी, बस अब मुझे नॉलेज मिल गई है, अब तो मैं खुद कर सकता हूँ। लेकिन 4-5 दिन वो ठीक रहा और फिर स्लिप हुआ। तो मेरा आत्मविश्वास भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं ठीक हो गया हूं, ये मुझे मारता है। और ये चीज अकेले मेरी हर्डल्स रिकवरी में नहीं, ये मेरे रिलैप्सिस के भी कारण बनती है, क्योंकि मैं कुछ देर मीटिंग्स में आ जाता हूँ, फिर मुझे समझ आ जाता है, मैं मीटिंग्स छोड़ने लग जाता हूँ, ठीक है, ग्रुप से दूरी बनाना शुरू कर देता हूँ, और फिर मैं रिलैप्स की तरफ बढ़ता हूँ। तो मेरा आत्म संतोष और आध्यात्मिक आत्मविश्वास भी मुझे कहीं ना कहीं इन चीजों से रोकता है। बुक में बड़ा क्लियर लिखा है यार। हर्डल सबसे बड़ा क्या है? मेरी ईगो, मेरी पुरानी सोच, और ये भी, हाँ मैं ठीक हूँ। भावनात्मक और मानसिक मानसिक समस्याएं भी हर्डल है। हर्डल मतलब रुकावटें। मेरा क्रोध, मेरा अपराध बोध, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। हालांकि मैं अपराधी नहीं हूं, मेरी सोच अपराधीपन की तरफ मुझे लेके जाती है। मैंने पहले कहा, और 1939 में ये करामात हुआ, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने पहली बार ये घोषणा की भी अल्कोहलिक को बीमार समझा जाए, राइट, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। मेरी सोचने की क्षमता कम थी, मैं नेगेटिवनेस में घुसता था। तो मेरा क्रोध, मेरा भय, नकारात्मक भावनाएं मुझे दोबारा पटड़ी से उतार देती है। और जब जीवन का तनाव आता है, कहीं भी तनाव आता है, क्योंकि मेरे को चिकलवर्थ ने बोला हुआ है कि तू लाइफ को मैनेज नहीं कर पाएगा, तू सपनों की दुनिया में रहता है। और जब हाँ सपनों की दुनिया आती है, वहां मैं अपने आप को कहता हूँ सब कुछ अच्छा रहे यार, कुछ भी कम पंगा ना हो, पंगे तो आएंगे ही आएंगे। तो मेरे जीवन में तनाव, मेरे जीवन में मुकाबला करने की जो क्षमता है, वो अधिक नहीं रहती। थकान, ये सारी चीजें, मानसिक जितनी चीजें हैं, मुझे दोबारा से शराब की तरफ लेके जाती हैं। क्यों? क्योंकि शराब मुझे सुला देती है। 5-7 घंटे तो मैं भूल जाता हूँ ना उस सोच को जो मेरे पास अंदर बड़ी हुई है। और तीसरा, जिसको हम कहते हैं ड्राई ड्रंक सिंड्रोम, ठीक है, इसका मतलब है भी मैंने शराब पीना तो बंद कर दिया, लेकिन जीवन शैली में बदलाव नहीं किया, या जो मेरी लत थी, जो मेरी एडिक्शन थी, उनके मूल कारणों को मैंने देखा ही नहीं। आंतरिक शांति नहीं मिलती भी, मैं तो उलझा हुआ हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी लड़ाई चल रही है मेरे साथ, ये सारी समस्याओं के साथ। तो दोस्तों, मुझे क्लियरली समझ आया मैं कैसा हूं, राइट। मुझे शीशा दिखाया गया भी, ये देख ले तू, हमने तो ये किया है, क्योंकि वो पूरी घंटी बजा के वो दोस्त कह रहे हैं, बिल कह रहा है भी मैंने क्या क्या किया। डॉक्टर सिल्कवर्थ जो इतना बड़ा साइकेट्रिस्ट है, वर्ल्ड फेमस साइकेट्रिस्ट रहे हैं, वो कह रहे हैं भी गुरप्रीत तू ऐसे ही करता है, जो जिस चीज के लगन पड़ गया, चाहे वो सेक्स है, खाना है, शराब है, गुस्सा है, नाराजगी है, रिजेंटमेंट है, ठीक है, सिगरेट पीना है, तंबाकू, नॉन वेज, जितनी भी चीजें हैं, झूठ बोलना, कभी यस करना, जहां यस नहीं करनी वहां नो, जहां नो नहीं करनी वहां यस, फैसले लेने की कमी, और सबसे इम्पोर्टेंटली अपने पे सबसे बड़ा पहाड़ भी मैं ही सबसे बड़ा गलत इंसान हूं। सेल्फ पिटी, ये सारी चीजें तेरे को मजा देती हैं, और वाकई मुझे देती थी, क्योंकि इसमें मैं राजा हूं, मैं सपनों की दुनिया में रहता हूं, मैं राजा हूं, मेरी चलती है सारी, मैं ठीक हूं। तो ये सारी चीजें गलत हैं, सही हैं, मुझे कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है, बस है
और मेरी यही नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। तो अब हर्डल्स भी ऐसी थी, बहाने भी ऐसे थे, लेकिन ये उसी प्रकार है जब तक मुझे जानकारी नहीं मिली थी। जैसे मेरा जो दूध डालने वाला व्यक्ति है, जिससे मैं दूध लेता हूँ, वो मेरे को कई साल से दूध डाल रहा है, लेकिन मुझे दूर से एक दिन मैंने देखा भी वो नाली का पानी मिला रहा था। अब वो नाली का पानी मिला के मेरे पास ले आया। मैंने उस दिन नहीं पिया, अगले दिन नहीं पिया, लेकिन क्या मैं कितनी देर दूध पीना बंद करूं? तो मुझे क्या करना होगा? तो जब तक मुझे जानकारी नहीं थी तब तक तो मैं पी रहा था, लेकिन अब जानकारी मिल गई है, तब मैंने उस दूध को बंद कर दिया पीना। तो ठीक इसी प्रकार मुझे मेरे किताब ने, मेरे स्पॉन्सर ने, आप लोगों ने, ग्रुप ने बताया, मेरा आईना दिखाया भी ये समस्याएं हैं। और मेरे को किसी ने धक्के से नहीं कहा भी तू मान। मेरी किताब ने, बिल ने, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने, सभी ने, आप लोगों ने अपनी स्टोरी बताई, मुझे बताया, मैंने उसको लिंक किया भी हाँ यार मैं भी ऐसा ही हूं। तब मुझे फिर सोल्यूशन की तरफ ढाला गया। मेरे बहानों से, मेरी हर्डल्स से मुझे निकाला गया, और वो सोल्यूशन थे वो 12 कदम, जो डॉक्टर सिल्कवर्थ कहते हैं भी अब तुझे करना क्या होगा। क्योंकि मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं ठीक होना चाहता हूँ, बिल भी कहता था डॉक्टर को भी, डॉक्टर साहब मैं ठीक होना चाहता हूँ। डॉक्टर सिलकोर्ट कहते बिल्कुल यार तेरे जैसे इंसान को ना ठीक करना बड़ा पंगे वाला काम है। डॉक्टर कालजन कहते हैं यार बहुत कम लोग हैं जो तेरे जैसे ठीक हो सकते हैं, कभी कभार कोई करामात हो जाए तो ठीक हो जाएंगे। बड़ा धक्का लगता है, लेकिन फिर समझ आती है भी वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं, डॉक्टर सिलकोर्ट कहता है कि भाई तू ठीक हो जाएगा, लेकिन तेरे को अपनी सोच को बदलना होगा। तेरी सोच गलत है, तू बीमार है, तू गलत नहीं है, और ये मान ले भी तू बीमार है। मैं जितनी फौरन तौर पे हार्ट अटैक के ऊपर मानता हूँ, जितने फौरन तारीख पे मैं फीवर को मांगता हूँ, उतनी फौरन तारीख पे मैं उन चीजों को नहीं मानता हूँ जिनसे मुझे प्यार है। मुझे शराब से प्यार है, कोई छोड़ के ना ले जाए। मुझे अपनी मैं से प्यार है, मेरे स्वार्थीपन से प्यार है। मैं अपने गुस्से से प्यार करता हूँ, क्योंकि गुस्सा लोगों को डरा के रखता है मेरे से। मैं रोब मारता हूँ, और मारता उनके ऊपर हूँ गुस्सा जो मेरे से नीचे वाले हैं। मेरा जो मेरे से जो तकड़े हैं उनको तो मैं डरा ही नहीं सकता, वो तो मुझे को गुस्सा मारेंगे। जहां मेरा जोर चलता है, और जोर मेरा चलता है सिर्फ रिश्तों के ऊपर, वाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर जो मेरी सुन लेते हैं। तो मुझे जानकारी मिल गई भी मुझे बीमारी है। अब सोल्यूशन की तरफ डाला गया भी गुरप्रीत तेरे को कंप्लीट साइकिक चेंज की जरूरत है, तू अपनी सोच बदल। और डॉक्टर कालजन कहते हैं जब तू सोच बदलेगा तो ये समझ ले भी तेरी जो पुरानी घुसी पिटी सोच है उस पर काम नहीं करेगा, तू उसको बाहर फेंकेगा। अगर तू फेंकने के लिए रेडी है जो पुरानी सोच है, तब जो नई सोच ये किताब बताना चाहती है, वो नई सोच तेरे को ठीक करने में मदद देगी। तो यहां से मेरा सफर शुरू होता है 12 कदमों का। 12 कदम जो जिंदगी को मुझे जोड़ते हैं। और किताब ने लिखा है, हमने हेठलिखित नई कदम लिए जो रोग मुक्ति के कार्यक्रम के लिए सुझाए जाते हैं। रोग मुक्ति, पाथ टू द रिकवरी। रिकवरी किस चीज से? मेरी गुस्से से। रिकवरी मेरी शराब की समस्या से, मेरे गुस्से की समस्या से, मेरी नाराजगी की समस्याएं से, मेरी ज्यादा सोच, मेरी मेरी सोच घोड़े मतलब दौड़ती है। समस्या जो चीजें हैं मेरे से कोई छीन के ना ले जाए। पकड़ की सोच, जो चाह रहा हूं पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी सोच। तो ये जितनी चीजें हैं ये मुझे इनसे छुटकारा दिलाती है मेरे 12 कदम, मेरी ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम क्या है? पेड़ लिखे कदम हमने लिए पहला। जहाँ जहाँ उसके बाद, उससे पहले अगर हम छोड़ें, आध्यात्मिकता की बात करती है। अच्छा, यहाँ भी अब हर्डल शुरू होते हैं। हायर पावर की बात की जाती है, ठीक है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है जी। तो जब आध्यात्मिकता की बात होती है
तो मेरा तो 36 का आंकड़ा है, और आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं भी भाई साहब आप आध्यात्मिक नहीं हो। भाई साहब मैं रोज गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं रोज पाठ करता हूँ, मैं तो करता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले भी मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता? तो मुझे फिर समझ आया, या किताब फिर कहती है चल ठीक है गुरप्रीत तू जाता है, फिर इन सभी चीजों से छुटकारा मिल पाया तेरा? या मुझे सिंपल शब्दों में बोला, तू ईश्वर को तो मानता है, ईश्वर की मानता है, क्या तेरा ईश्वर ये चाहता है जिसको भी तू मानता है भी तू शराब पी पी के, गुस्सा हो के, नाराज हो कर रिश्तों को तोड़ दे? या इतना ज्यादा तू पेटूपन में घुस जाए भी तेरे को हॉस्पिटल पहुंचना पड़े, इतनी ज्यादा तेरे में लस्ट आ जाए भी तू किसी का रेप कर दे, इतना ज्यादा तू गुस्से में किसी का कत्ल कर दे? कोई भी नहीं चाहता। तो बड़ा ब्यूटीफुली रास्ते उस हर्डल को कैसे खत्म किया? कहते यार तू अपनी समझ का हायर पावर ले ले, छोड़ दे तू इनको। मैंने शुरू में स्पॉन्सर को हायर पावर माना भी, यार इस बंदे को मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस बंदे का जो मुझे कहा जाएगा वो मैं करूंगा, बस इतनी सी तो बात थी। मेरा पहला कदम हो चुका था, मुझे आईना दिखा दिया गया, मैं पावरलेस हूं इस चीज के ऊपर और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। सिंपल। नंबर 2, इच्छा लेके आनी थी भी, अब कोई ऐसी ताकत है जो मुझे ठीक कर सकती है। ठीक है, तो मैं समझ आया यार वाकई ठीक है, ईश्वर को मानना और ईश्वर की मानना तो बहुत फर्क है। तो कहते फिर तू इच्छा तो लेके आना पहले भी, हाँ कोई ऐसी ताकत है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये इसी प्रकार है भी जैसे मेरी इच्छा है, मैं लाइट ऑन करना चाहता हूं, अभी की नहीं है, इच्छा तो है। गर्मी लग रही है, इच्छा आई भी एसी ऑन करते हैं, इच्छा है। इच्छा आई मैं मीटिंग ज्वाइन करूं, ज्वाइन नहीं की अभी, इच्छा तो है। तो इसी प्रकार से एक इच्छा ले आ भी, जितनी तेरी समस्याएं हैं, जितने तेरे हर्डल्स आ रहे हैं जो तेरे को ठीक होने से रोकते हैं, जितनी तेरी समस्याएं हैं जो तेरे को कहती हैं भी मैं ना मानू वाली, वो इच्छा तो लेके आ भी मानेगा। यहीं से शुरुआत हुई है। और किताब कहती है अगर आप इच्छा ले आते हो तो आप उस मीनार को रेडी करने के लिए तैयार हो, उस ग्राउंड का जो वो होता है नींव पत्थर रखने के लिए रेडी हो, जिसके ऊपर एक अच्छे जीवन की बिल्डिंग खड़ी होगी। तो तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है अब तेरे में इच्छा आ गई है, चल अब अपनी मर्जी और जिंदगी उस हायर पावर को सरेंडर कर दे। मेरी किताब मुझे कहती है भी तू ये मान भी, तू एक ऐसा डायरेक्टर है भी जो प्ले अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। जिंदगी का प्ले, बच्चे मेरे मुताबिक चले, वाइफ मेरे मुताबिक चले, प्रोग्राम मेरे मुताबिक चले, जॉब मैं जहां करता हूं मेरी सुनी जाए, फेलोशिप में मेरे मुताबिक चले, और जितने शराबी हैं मैं ठीक हो गया हूं, मेरी मर्जी के मुताबिक ये ठीक हो जाए सारे के सारे। ये वाले दोस्त ने शेयरिंग गलत की, इसको ऐसे शेयरिंग करनी चाहिए थी। और इन सभी चीजों को या तो मैं प्यार से चलाऊंगा या फिर मैं धक्के से चलाऊंगा। तो फिर मेरी किताब मुझे कहती है सबसे पहले जो तेरी मर्जी, जो तूने करना है काम, और वो है तू ये ईश्वर बनना बंद कर दे सभी का, तब तू ठीक होने के जरूर पे है। तो दूसरा तूने किया था गुरु पे, तू इच्छा लेके आया था मेरी बात मानेगा, किताब मेरे से कहती है। मैंने कहा हाँ यार मैंने इच्छा तो लेके आया था, मैं बिग बुक की बात मानूंगा, स्पॉन्सर की बात मानूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्पॉन्सर है यार किताब, दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है ये। सिर्फ इतनी की समस्या है कि जब तक मैं इसको स्पॉन्सर ना मान लूं तब तक मुझे कोई ना कोई ऐसा स्पॉन्सर चाहिए, क्योंकि ये भी सबसे बड़ी हर्डल है, मैं किताब की परिभाषा को बदल दूंगा अपनी मर्जी के साथ। तो मुझे एक स्पॉन्सर चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जिसको मैं कह सकूं, मैंने 1 महीना कसम खाई, मैं गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेककर मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैंने शराब पी ली, 10 दिन बाद आके माफी मांग ली कि भाई साहब गलती हो गई, ईश्वर भाई। कहाँ जवाब आना था, किसी ने आना ही नहीं था। इतने साल से पाठ कर रहा हूं, उसमें लिखा है निरपौ निर्वैर,
किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ वैर करने की जरूरत नहीं है। मैं तो डर डर के शराब पी, और वैर दुश्मनी, जिसको वैर कहते हैं दुश्मनी, तो सबसे दुश्मनी कर करके हुआ। तो तीसरे कदम ने मुझे कहा सबसे पहले तू ईश्वर बनना छोड़ दे। ठीक है जी, छोड़ दिया। तो अब जो सबसे बड़ी हर्डल है, क्योंकि 12/12 में किताब में लिखा है भी गुरप्रीत, तू इसलिए गलतियां करता है क्योंकि तेरे को जानकारी नहीं है भी तूने करना क्या है। तो चौथे कदम की बात आती है, बड़ा सिंपल। चौथा कदम आता है मेरे सामने। कैसे? छोटा सा रिश्तों पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे को भूख लगी थी तेज, तो दोपहर को मैं घर पहुंचता हूँ और मुझे पीली दाल मिलती है, और फिर मैं कहता हूँ वाइफ से भी यार ये दाल ना ठीक नहीं बनी है, मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। चलो जी, आ गई नाराजगी। ठीक है। अब क्योंकि मैं पहला दूसरा तीसरा करके आया हूं, मेरी सोच में आ गया भी यार ये गलत है। तो मुझे मेरी किताब कहती है, हाउ इट वर्क्स वाले चैप्टर में स्पॉन्सर कहता है भी चल लिख भी। हाँ जी, नाराजगी है जी, नाम लिख भी। वाइफ का नाम लिख लिया। किस चीज की नाराजगी है? इसने मुझे दाल खिला दी। चल आगे चल, तेरी कौन सी भावना पे चोट पहुंचती है? मेरे पर्सनल रिलेशंस खराब हो गए हैं जी, क्योंकि मैंने उसको बोला, बुरा भला बोला जी। चलो, तूने क्या किया? अगला कॉलम आ गया, मैंने बुरा भला बोला भाई साहब उसको। उसके आगे आ गया, तूने क्या करना चाहिए था? मैं जी, मैं उसको बता के नहीं गया था भी मैंने राजमा चावल खाने, मुझे बता देना चाहिए था सुबह। लास्ट वाला कॉलम निकल कर आया, एग्जैक्ट रूट क्या था निकला भाई, मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया भाई साहब। तो फिर कारण कहाँ निकला? मेरे में निकला भाई साहब। तो कहीं ना कहीं चौथा कदम मुझे मेरी उन चीजों से, जो चीजें मेरी जानकारी में है तो है, लेकिन वो कारण तक नहीं ढूंढ पाती, वो काम करता है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से मेरी बॉडी तो गर्म हो गई है, बहुत ज्यादा तापश है बॉडी में, लेकिन अब मुझे क्या वायरल हुआ है, मुझे टाइफाइड हुआ है, मुझे मलेरिया हुआ है, मुझे खांसी वाला जुकाम हुआ है, कोई अंदर बैक्टीरिया घुसा है, वो तो तभी पता लगेगा जब मैं टेस्ट करवाऊंगा। तो चौथा कदम वो टेस्ट है जो मुझे मेरे इन चीजों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। मैं नाराज हूं, मैं स्वार्थी हूं, मैं डरा हुआ हूं, ये सारी चीजों का जब मैं एक एक करके एनालिसिस करता हूं, तब मुझे पता लगता है। मुझे प्यार है गुस्से से। क्यों? क्योंकि मेरी चलती है भाई साहब। तू क्या करता है? मैं हरि को गुस्सा होता नहीं, क्या करना चाहिए? मुझे समझना चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं मेरी जिद हर्डल बनती है, मेरी जो सोच भी मैं ठीक हूं, और यहां तक तो ठीक था दोस्तों, मैं ठीक हूं, ये ठीक था, लेकिन मैं ही ठीक हूं, ये गलत हो गया। ये ईगो में बदल गया। मुझे मेरा ठीक होना अच्छा लगता है, हर इंसान को अच्छा लगता है मैं ठीक हूं, लेकिन ये कहां तक ठीक है? अभी मैं ही ठीक हूं, बाकी गलत है। मैं और चेतन भाई बैठे हैं, चेतन, मैंने 6 लिख दिया है, मेरी तरफ से मैं 6 लिख रहा हूँ। चेतन भाई को मैं कहता हूँ चेतन भाई 6 है, मैं ठीक हूँ। चेतन भाई कहते हैं गुरप्रीत भाई 9 है यार ये तो। ओ नहीं नहीं भाई, तू गलत है, तू गलत है। मैं अड़ा हुआ हूँ, चेतन भाई अड़े हुए हैं, और प्रोग्राम क्या कहता है? ओ यार कुछ ना करो, कुर्सियां बदल के देखो। हमने कुर्सी बदल ली, हमने देखा यार ठीक है बात ये भी ठीक है, 9 ही है इस तरफ से तो जो मेरी सोच का नजरिया था भी यार वाइफ को दाल नहीं ना बनानी आती, वो कहाँ जाके बदला? ओ भाई साहब, मैंने उसको बोल के ही नहीं गया था भी राजमा चावल बना ले। तो मुझे चौथा कदम मेरे उन हर्डल्स को ठीक करने में मदद करता है जो मुझे लगते हैं भी ये गलत है। तो तीसरे कदम में हमने मर्जी और जिंदगी दी, दूसरे में पहले इच्छा ली, पहले पे हमने
अपनी चीजों को समझा भी हाँ है, दूसरे में इच्छा, तीसरे में हमने मानना शुरू किया, चौथे में लिखना शुरू किया। अब जो पांचवें में निकल कर आया, जो निकल कर आए प्रतिशत, इतने परसेंट मैं डरा हुआ हूँ। नॉर्मली मैं अपने स्पॉन्सर्स के साथ ऐसे ही करता हूँ भी यार 40% तेरा वो निकल आती है कैलकुलेशन, 40% तू डरा हुआ है, 50% तू स्वार्थीपन में है, अस्वीकारता में है, चीजों को ना स्वीकार करने में है। तो जो चीजें निकल कर आई वो पांचवें में मैं लेके पहुंचता हूँ हायर पावर के पास भी, अब तू देख ले और इनको कैसे करना है। तो वो मुझे उठा के छठे में डालता है। छठे में मैं रोज इन चीजों से छुटकारा, जो मेरी हर्डल्स हैं उनसे लड़ता हूँ, उनको मैं छुटकारा पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं लड़ाई नहीं करूंगा तो ये मेरे पे भारी होगा, मेरा स्वार्थीपन भी भारी होगा, मैं भी ईश्वर बनना शुरू करूंगा। मुझे मजा आता है अपनी चीजों में रहने के लिए, क्योंकि मैं राजा हूं उसका। शराब तो आप लोगों ने छुड़वा दी, मेरे को इतनी क्रेविंग होती थी नॉनवेज की, मैं कहता था छोड़ यार, एक चीज तो पकड़ ही रखो। लेकिन वो जब मुझे पता लगा यार ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, क्योंकि तीन चीजें मुझे फौरन तौर पे रॉक बॉटम टच करवाती हैं। पहली, जरूरत है छोड़ने की। दूसरी, इच्छा भी छोड़ दूं। और तीसरी, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। उन्होंने हमारे लिटरेचर में लिखा, अगर आप बहुत बड़े शराबी हैं, किसी हाथे पे जाइए और उससे कुछ शराब का सेवन करके छोड़ने की कोशिश कीजिए। आप अगर छोड़ पाए, ना छोड़ पाए, जो भी वट, तो आपको जो रिजल्ट्स आएंगे उसको देखकर आप शायद कांप जाए। तो मेरा रॉक बॉटम बड़ी इजीली टच हो जाता है। जो चीज मेरे मन में आ रही है, आज इसको गाली निकालूं, क्या मैं रुक पा रहा हूँ? आज इससे झूठ बोलूं, क्या मैं रुक पा रहा हूँ? मुझे पता है वाइफ का फोन आ गया, मुझे घंटा लगेगा, मैं कहता हूँ 10 मिनट में आ गया। और फिर मैं जब लेट पहुंचता हूँ फिर कहता हूँ यार तेरे का क्या नुकसान है यार, बस इतना ही तो काम करना था, उसको बोलना था। तो मुझे मेरी पर्सनैलिटी में ये चीजें बन गई हैं। मैं जब पैदा हुआ था तब ऐसा नहीं था, ये पर्सनैलिटी में आ गई है। तभी वो कहते हैं हमारी किताब वाले कि भाई साहब वी वर रीबॉर्न, हमारा नया जन्म होता है, हम ये चीजों से निकलकर दोबारा उस तरफ जाते हैं। तो मेरी जो चीजें हैं छठे और सातवें में, वो मुझे काम करती हैं दोस्तों। आठवें में जो जो चीजों का मैंने नुकसान किया था, हर्डल्स थी जो मेरी, सबसे इम्पोर्टेंटली ना मानने वाली या जानकारी ना मिलने वाली, वो तो आप लोगों ने खत्म कर दी। ठीक है, अब वो जब खत्म हो जाती हैं तब मैं समझ आता है मुझे भी यार कुछ चीजों का नुकसान भी मैंने किया है। उन नुकसान की बड़ी क्लियर सी डेफिनेशन है यार। मैं हमारी बुक में ही लिखी हुई है 12 बाय 12 में, मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरा एक्शन अगर किसी को फिजिकली, मेंटली या स्पिरिचुअली तंग करता है तो वो हार्म की लिस्ट में है। एक बच्चे को प्यार करना, दूसरे को कम करना, एक भाई से ज्यादा लगाव, दूसरे से कम लगाव, एक दोस्त के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, दूसरा दोस्त तो बहुत निकम्मा है जी, बहुत लालची है। तो मेरी लाइफ जो इम्बैलेंस है, यही उसके कारण। और नुकसान और डेफिनेशन में मैं लोगों को नुकसान पहुंचाता हूँ। तो आठवें नौवें में माफी मांग ली भी, ठीक है यार तू ठीक है, मैं बीमार इंसान हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मैं बीमार इंसान हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। बीमारी का इलाज हो सकता है। हाँ, अब डॉक्टर जिलगोर्थ कहता है भी मुझे बीमार रहना ही अच्छा लगता है, वो है मेरा हर्डल। ये ठीक उसी प्रकार है भी आप लोगों ने, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं वो उस सूअर की तरह था पहले, या कभी कभी बन जाता हूँ आज भी, जो चिक्कड़ में रहना पसंद है। आप लोगों ने मुझे खींचते हैं, आप अपने कपड़े भी गंदे कर लेते हैं, मेरी बातें भी सुनते हैं आप, बहुत ज्यादा मैं कई बार हार्श होता हूँ, फिर भी आप लोग मेरी मेहनत करते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा सूअर हूँ, आपने मेहनत करके बाहर निकाला मुझे, मैं फिर अंदर घुस जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से मैंने बूंद बूंद कर कर बाल्टी भरी और फिर खुद ही पैर मार के गिरा दी, फिर मैं रो रहा हूँ भी बाल्टी भर गई, अब मैं नहाऊंगा कैसे, गिर गया पानी, अब मैं नहाऊंगा कैसे। ये है मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसे करने में। लेकिन दोस्तों, अब समस्या ये है
भी इन चीजों की जानकारी होने के बावजूद अब मैं इनमें रहना नहीं चाहता। तो मुझे अपनी अपनी हर्डल्स को तोड़कर आगे बढ़ता हूं। मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, किताब का हाथ पकड़ता हूँ, मुझे इस सफर पे ले चलते हैं। और 10वें कदम में मैं रोज देखता हूँ कि मैं इन हर्डल से बच पाऊं, मैं कोई ऐसा पंगा ना लूं जो मुझे दोबारा शराब की तरफ लेके जाए, क्योंकि शराब एक अजगर है जो निकल गया है, लेकिन उसके छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो अभी भी अंदर हैं, वो जो फन मारते हैं। और वो बच्चे हैं मेरे डर, मेरी अपनी चलाने वाली बातें, ना मानने वाली चीजें। मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कोई तो चीज मेरे को छोड़ दो जिससे मुझे प्यार है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुझे तंग करती हैं, और 10वां कदम मुझे इस पे रेगुलर देखने के लिए मदद करता है। और 11वें तक पहुंचते पहुंचते मेरा वो जो रिलेशन बढ़िया नहीं था वो बढ़िया होने लग जाता है। प्रोग्राम में प्यार होना शुरू हो जाता है, किताब से प्यार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किताब मुझे कहती है तू नाराज है, चल ये कर ले, तू गुस्सा आ रहा है, तेरे को ये कर ले, ठीक है, तू कहाँ गलत है। देखिए, आध्यात्मिकता की एक बड़ी क्लियर बात मुझे समझ आती है कि जब भी मैं तंग हूँ, कहीं मैं फंस गया हूँ, तब मेरे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। और बिल ने क्लियरली कहा कि जहां गुरप्रीत तू फंस गया, पिछले कदम पे पहुंच जा, कोई ऐसा तूने टेस्ट नहीं देना, तेरा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। क्योंकि क्लियरली मेरे को फाउंडर्स ने, मेरे स्पॉन्सर ने बोला है, जिंदगी में कदमों के मुताबिक अगर जिंदगी होनी शुरू हो जाएगी तब जिंदगी कामयाब होगी। ये कोई ऐसी पौड़ी नहीं है जो तू चढ़ गया, बॉडी तो तेरी ऊपर चढ़ गई है, छत पे पहुंच गई है, लेकिन दिमाग तेरा अभी भी जमीन पे ही है। तो मेरे 1 2 3 कदम के साथ मेरी बॉडी और मेरी माइंड उन कदमों को जीती है। मर्जी और जिंदगी ईश्वर को दी। रेड लाइट पे खड़ा हूं तो मेरे मन में बुंदलाहट नहीं आनी चाहिए, मैं हॉर्न पे हॉर्न नहीं मारना शुरू कर देता। तब मैंने काहे की जिंदगी दी, नहीं दी है मैंने कुछ भी। फिर तो मैं कहता हूँ फटाफट यार आगे वाली ग्रीन लाइट हो, मैं चलूं। फिर मेरा कोई तीसरा कदम नहीं है, तो मैं दूसरे पे जाऊं, इच्छा लेके आऊं, पहले पे जाऊं फिर दोबारा से। मैं क्यों, मैंने हॉर्न बार बार मारा उसको, मैं लेट हो रहा हूँ। तो भाई पहले निकल जाता, 15 मिनट पहले। ऑफिस का टाइम आज पहली बार हुआ, भी तेरे को पहली बार उन्होंने जल्दी बुला लिया। तो जब मुझे ये चीजें समझ आ जाती हैं तब मैं शांत होना शुरू होता हूँ। और इसमें 11वें कदम में बड़ी क्लियरली मुझे बताते हैं अभी प्रेयर क्या है, क्योंकि मेरी मांग गलत थी, सोच गलत थी, तो मांग भी तो गलत ही होगी ना। क्योंकि मैं तो सोच लेता हूँ भी कहाँ और कैसे चीजें होनी चाहिए, रियलिटी में नहीं रहता हूँ, सपनों की दुनिया में रहता था। तो 11वें कदम में मुझे बताया गया तूने मांगना क्या है और मेडिटेशन क्या है। भी जो तेरे को किताब कहती है वो उसको तू कर ले, वो तेरी मेडिटेशन होगी। मैं तो इतना ही सिंपल समझता हूँ, मुझे नहीं समझ आता। बड़े अच्छे लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं, आंखें बंद करके आधा घंटा बैठते हैं। मैं नहीं बैठ पाता हूँ। मैं तो बस इतना समझ पाया हूँ भी मैं ईश्वर को कहता हूँ तू ठीक कर दे, तू सुख दे दे, तू दुख दे दे, जो भी दे तेरी मर्जी, मुझे सद्बुद्धि देना, मैं दोनों को स्वीकार कर पाऊं। और जब ईश्वर मेरी जिंदगी में दुख लाता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, जब सुख लाता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। बस यही मेरे लिए मेडिटेशन है। क्यों? क्योंकि 11वें कदम ने कहा है, प्रेयर ने, भी तू एक ऐसा टूल बन गुरप्रीत। टूल क्या है? एक्सटेंशन रॉड। जैसे गार्डन में मैंने पंखा लगाना है, तार तो पंखे की छोटी है ना, तो मुझे एक्सटेंशन रॉड बनानी पड़ेगी। एक एक्सटेंशन रॉड लेता हूँ, उसमें उसकी तार डालता हूँ, फिर मेन प्लग में डालता हूँ, पंखा चल जाता है। ठीक इसी तरह से मेरे को 11वें कदम में बोला मेरे ईश्वर ने, मेरे हायर पावर ने, तू एक ऐसा टूल बन, जहां दुख है वहां सुख लेके जा, जहां निराशा है वहां आशा लेके जा, जहां अंधेरा है वहां तू रोशनी लेके जा, जहां माफी मांगने की भावना आए वहां माफी देने की कोशिश कर, वहां माफी मांगना शुरू कर। मेरे को लगता है लोग मेरे से माफी मांगे, मैं कहता हूँ छोड़ यार, माफ कर अगर उन्होंने नहीं भी मांगी। तो रिश्तों को प्यार देना शुरू कर, मांगने की जगह क्षमा देना शुरू कर, क्षमा मांगने की जगह। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तब मैंने मेडिटेशन कर ली, सिंपल प्रेयर एंड मेडिटेशन। और 12वें में जब मुझे ये नॉलेज मिल गई, प्रैक्टिस हो गई डेली बेस पे, तो मैं
मेरे जो 22.5 घंटे हैं इस मीटिंग के अलावा, वहां मैं अप्लाई करता हूँ, बस इतना तो काम करना है। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैं उन दोस्तों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, जो मेरे साथ कंफर्टेबल है, बस। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे समझना पड़ा कि मैं कैसा हूँ या कैसे होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये कार्रवाइयां समझनी शुरू हुई, बड़े सिंपल वे से मेरी हर्डल्स खत्म होनी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत जरूरी है, मेरा पहला कदम हुआ हुआ है, अनमैनेजेबिलिटी समझ आ गई है, सिर्फ एक इच्छा लेके आऊं कि मैं ठीक होना चाहता हूं। लेकिन ये भी जरूरी है, इच्छा से कुछ नहीं होगा, मुझे एक्शन भी करना पड़ेगा। सुन तो लेता हूँ मैं, समझ भी लेता हूँ, मान भी लेता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ। तो मुझे ये जो चौथा पार्ट है एक्शन का, क्योंकि उन्होंने लिखा फेथ विदाउट एक्शन इज डेड, विश्वास अमल के बिना मुर्दा है, ये मुझे करना है बस। समझ आ जाती है तो मैं उसको फौरन तौर पे करूं। और जब मैं फौरन तौर पे काम कर लूंगा तो करामात होंगी। वो 12 कदमों के चाहे प्रोमिस हैं, चाहे वो तीसरे के हैं, चाहे 10वें के हैं, वो लिखे हुए हैं, वो बहुत गारंटियां हैं जो किताब में लिखी हुई हैं। लेकिन एक चीज जरूर लिखी है जिसके साथ मैं खत्म करूंगा शेयरिंग को, भी हमने ऐसा कोई भी इंसान सफल होते नहीं देखा जिसने ईमानदारी से हमारा कार्यक्रम अपनाया हो। कोई ऐसा इंसान असफल नहीं होगा जिसने इस कार्यक्रम को अपना लिया है। और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी चिट्ठी में लिखा हुआ है, इन लोगों के पास अनेकों तरह की समस्याओं का हल है, आप इन लोगों के ऊपर फेथ कर सकते हैं। तो मुझे किताब के ऊपर फेथ करना है, किताब के ऊपर फेथ करना है। हो सकता है मेरा एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त गलत हो, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं किताब के ऊपर विश्वास करूं, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो इसमें सारे हल हैं। और कहते हैं अभी अजीब शख्स थे आंखों में ख्वाब छोड़ गए, ख्वाब है ये, ख्वाब है, पूरा नहीं हुआ अभी तक। एक अच्छा जीवन जीने का ख्वाब, एक अच्छा इंसान बनने का ख्वाब। तो अजीब शख्स थे आंखों में ख्वाब छोड़ गए, वो जाते जाते मेरी मेज पे अपनी ये किताब छोड़ गए। तो ये जो ख्वाब है मेरी आंखों में, वो पूरा होगा इस किताब को पढ़कर। थैंक यू सो मच चेतन जी, मेरा पूरा हुआ है, आप सभी का भी होगा जब हम इसको कर लेते हैं। थैंक यू चेतन सो मच।